वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। यहाँ हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बोलना। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए स्टार्टिंग जब हम करते हैं जीरो टू हीरो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस यानी छोटे वाक्यों से। ये कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं जो कि अगर आप याद कर लेंगे तो आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज की ये क्लास एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बताऊंगा। इन द क्लास आपको मैं वो सेंटेंसेस याद करा दूंगा जो कि सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोले जाते हैं। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बाय द यूज ऑफ डेली यूज सेंटेंसेस। यानी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने हैं कुछ बेसिक रूल्स इंग्लिश बोलना। और उन बेसिक रूल्स को भी मैं कराता हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी डेज में करा चुका हूँ। ये जो क्लास है डेली यूज सेंटेंसेस की क्लास है। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस की हम बात करने वाले हैं जो कि रोजाना जिंदगी में यूज होते ही होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला सेंटेंस आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यह मत करो, यह मत करो, डोंट डू इट। है ना, यह मत करो, यह मत करो। आप कहोगे सर डोंट डू इट कहाँ हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं? भाई नॉर्मली अगर हम देखें तो डोंट डू इट का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां आपको लगता हो आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये मत करो। आप यह बोल लो चाहे ये बोल लो, कोई फर्क नहीं करता। अगर आप ये भी बोलते हैं ना ये मत करो, तो यू विल से डोंट डू इट। और मैंने कई बार आपको कहा है कि इसे आप डोंट ना पढ़ के इसे आप क्या पढ़ें दोस्तों, इसे आप पढ़ें डॉन। है ना, प्रोनाउंसिएशन में आसानी होगी। अगर इसे आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डॉन पढ़ेंगे, डॉन डू इट। नेक्स्ट की बात करें, अधिक मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। है ना भाई, कई बार हम घर में अपने भाई दोस्तों को समझा रहे होते हैं भाई ज्यादा नहीं बोलो। है ना, तो यू विल से डोंट स्पीक ओवर, स्पीक ओवर, क्योंकि ओवर का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा या पार कर देना, ऊपर। हालांकि ओवर का मतलब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर ओवर का जो सेंस है वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है। है ना, तो डोंट स्पीक ओवर इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा मत बोलो। और डोंट डू इट इसका मतलब है ये मत करो। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा सेंटेंस, मुझे रुकने दो, लेट मी स्टे। मुझे रुकने दो, मुझे ठहरने दो, लेट मी स्टे। कोई भी काम अगर आप चाहते हैं कि मुझे करने दो तो यू कैन यूज अ बेसिक रूल, और उस बेसिक रूल को हम कहते हैं लेट मी। लेट मी, और कोई भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी वर्ब लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मुझे खाने दो, तो यू विल से लेट मी ईट, यू विल से लेट मी ईट। भाई मुझे जाने दो, लेट मी गो। आपने सुना होगा लेट मी गो। क्लियर दोस्तों। तो एक बेसिक रूल भी मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर सिखा दिया है कि लेट मी से आप किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे घर जाने दो, लेट मी गो नाउ। है ना, मुझे हिंदी बोलने दो, लेट मी स्पीक हिंदी। मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस हमने कितने सेंटेंस सीख लिए, 3 सेंटेंस हमने सीख लिए हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फिर आता है इसे अभी करो, इसे अभी करो। भाई ये काम जो है ये अभी होना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं ना अभी करो, तो डू इट नाउ। डू का मतलब हो गया करना, इसका मतलब इट हो गया, और नाउ का मतलब अभी। नाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाउ का मतलब होता है आपका अभी। तो डू इट नाउ का मतलब क्या हो गया, इसे अभी करो। फिफ्थ सेंटेंस है आपका क्या, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। है ना, तो भाई मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। है ना, कई बार हम इस सेंटेंस का डेली लाइफ में यूज करते हैं। मुझे याद नहीं है कि कब जाना था। है ना, मुझे याद नहीं है तो कौन है, आई डोंट रिमेंबर हु यू आर, या हु आर यू। दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है। हु यू आर भी आप कह सकते हैं, हु आर यू भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये वाला सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे, आई डोंट रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर का मतलब होता है मैं, मेरे को याद नहीं है या मैं भूल गई, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं मेरे को याद नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई फॉरगेट। है ना, आप इसे लिखेंगे फॉरगेट, लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या आप इसे पढ़ेंगे फॉरगेट। आई फॉरगेट, मैं भूल गई, मैं भूल गई, मैं भूल गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि शॉर्ट सेंटेंसेस आपके होने वाले हैं। जैसे नॉर्मली लोगों को कहा जाता है भाई अकेले मत टहलो। है ना, अकेले टहलने में मजा नहीं आता, कम से कम 2 व्यक्तियों का तो क्या होना चाहिए, कंपनी बननी चाहिए, पार्टनरशिप बननी चाहिए। तो अकेले मत टहलो, तो यू विल से डॉन। कोई भी काम अगर नहीं करना है तो डॉन। वॉक मतलब टहलना हो गया, और अलोन मतलब अकेले। अलोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अकेले होता है। तो अकेले मत ठहरो, इसके लिए क्या, टहलो, इसके लिए क्या होगा, डोंट वर्क अलोन। और अकेले मत रहो, तो यू विल से डॉन, डॉन स्टे अलोन, डॉन स्टे
अलोन, ये होगा आपका अकेले मत रहो। जैसे कहते हैं नहीं घर पर कभी भी अकेले मत रहो, भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो घर पर अकेले ना रहने के लिए होती है डोंट स्टे अलोन। इसी तरीके से इस तरफ देखो, लुक दिस वे, है ना, कहते नहीं अगर आप कहीं गए हो फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त भी आपके साथ और आप उसे तुरंत कहना चाहते हो ओ भाई इस तरफ देख, तो यू विल से लुक दिस वे, इस तरफ देखो, लुक दिस वे। लुक का मतलब यहाँ पर देखना हो गया और दिस वे का मतलब हो गया इस तरफ, है ना। या फिर आप डायरेक्ट भी इसका सेंटेंस बना सकते हैं, हैव अ लुक हेयर, हैव अ लुक हेयर, हैव अ लुक हेयर, इस तरफ देखो, यहाँ देखो, हैव अ लुक हेयर, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं आपसे ही कहूँगा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वीडियो देख रहे हो ना मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी, है ना। इस तरीके से आप इस सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है आपका एक एक करके आओ, सबसे ज्यादा यूज होता है। मान लो कहीं भंडारा बट रहा है, आलू पूड़ी बट रही है, तो आलू पूड़ी जब बटती है तो लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे भीड़ नहीं लगा भाई, एक एक करके आओ। किसी सरकारी काम के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो हर जगह आपको सेंटेंस बार बार बोलने को मिलता है, भाई एक एक करके आओ, सामने वाला बोल रहा होता है, तो विल से कम वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, वन बाय वन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक एक करके, और कम का मतलब आना। तो उम्मीद है एक सेंटेंस आपको प्यारा लग रहा होगा, एक क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ा सा क्या मिले, मोटिवेशन मिले आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस बनाकर देने का। फिफ्थ सेंटेंस की बात करें, भाई देखो ये मेरा फैसला है ना, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इट्स माय डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है ना, फैसला, है ना। और मैं आपसे पूछूं तुम्हारा क्या फैसला है, तो व्हाट्स योर डिसीजन, है ना। अगर आपका क्या फैसला आपको पूछना है तो यू कैन से व्हाट्स योर डिसीजन, है ना। या फिर आप इसके साथ यूज कर सकते हैं योर टेक, योर टेक, क्योंकि योर टेक का मतलब होता है आपका फैसला। एक फ्रेज होता है व्हाट्स योर टेक, कहते नहीं है व्हाट्स योर टेक इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, इस दृष्टिकोण में तुम्हारा क्या फैसला बनता है, व्हाट्स योर टेक भी कह सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं व्हाट्स योर डिसीजन। तो उम्मीद है सेंटेंसेस आपको पसंद आ रहे होंगे। कुछ और छोटे छोटे वाक्यों की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, है ना, आई ट्राई, आप इसे पढ़ेंगे आई विल ट्राई, आप इसे इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे नॉर्मली कि आई विल ट्राई, है ना, है ना। जबकि मैं आपसे कहूंगा आई विल, आप इसे ना पढ़ें, आप इसे पढ़ें दोस्तों आई, क्या पढ़ें, आई। आप बोल के देखिए एक बार कि आई कहना आसान है या आई विल कहना आसान है, विल से आई कहना आसान है। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगी बहुत अच्छा करने की। अगला सेंटेंस ये तो आपका हो गया आई ट्राई। नेक्स्ट आपका आता है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है, और व्हाट्स का मतलब हो गया क्या। अगर आप पूछे कैसा चल रहा है तो आप इसके आगे लगा सकते हैं हाउस गोइंग ऑन, हाउस गोइंग ऑन। हाउस गोइंग ऑन का मतलब होता है कैसा चल रहा है, और क्यों चल रहा है, वाज गोइंग ऑन, है ना। तो आप इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं, गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है। अगली अगर बात करें तो यह है आपका क्या बात है भाई, क्या मैटर है, तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, बात क्या है भाई, है ना। सबसे ज्यादा यूज होता है, अपने दोस्त से पूछते भाई आज तो बड़ा उदास है यार, बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, क्लियर। नेक्स्ट बनता है आपका मेरे साथ चलो, कम विद मी, आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, है ना। कम विद मी, कम विद मी का मतलब होता है मेरे साथ चलो, जल्दी चलो कुछ काम है, मेरे साथ चलो, कम विद मी। उम्मीद है इतने सेंटेंसेस आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंसेस की तरफ। जैसे फिफ्थ सेंटेंस है तुम कौन हो, हु आर यू, है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है तुम कौन हो, हु आर यू, है ना। आप कौन हो एक ही बात है, हु आर यू ही यूज होगा। दो तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, हु आर यू तो इसका बेसिक रूल हो ही गया, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं हु यू आर, कौन हो तुम, इसका सेंटेंस बनेगा कौन हो तुम, या कौन तुम हो, कुछ भी आप कह लीजिए, फर्क क्या पड़ता है, सेंटेंस तो वही है, कौन तुम हो या कौन हो तुम, एक ही बात है, क्लियर। तो ये 5 वाक्य भी आपको क्लियर, बाकी के 5 सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैं आपको कराऊंगा 20 डेली यूज सेंटेंसेस, तो बाकी के जो 5 लेफ्ट है उनकी हम बात करते हैं। देखिए हर आप कहोगे सर ने 5-5 की कैटेगरी में क्यों बांटा है, क्योंकि सिंपलेस्ट है, सिंपल से थोड़े हार्ड होते चले जाएंगे सेंटेंसेस। देखिए वो क्या है, आप कहीं गए, है ना, और आपने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी वो क्या है, पापा से पूछा पापा जी वो क्या है, तो यू विल से व्हाट इज दैट, क्योंकि वो दूर होगा, सीधी सी बात है, तो यू विल से दैट। अगर वो पास में है आपके व्हाट इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास ये मार्कर है तो आई विल से व्हाट इज दिस, लेकिन अगर यही मार्कर दूर होता तो मैं कहता व्हाट इज दैट, क्लियर। अगला आता है मैं नहीं मानता, है ना भाई, मैं नहीं मानता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप भूत को मानते हैं, आप कहोगे सर नहीं मैं नहीं मानता, तो आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, है ना, डोंट नहीं बोलना, क्या बोलना है, डोंट, आई डोंट बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास करना। क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन, कैसा चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, है, व्हाट्स गोइंग ऑन गलत, हाउ इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है, हाउ इज गोइंग ऑन, क्लियर। अगला सेंटेंस है क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, देखो क्या चल रहा है, व्हाट्स
व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि हैपनिंग का मतलब होता है कुछ भी चीज़ का होना, है ना। क्या हैपनिंग का मतलब होता है होना। और एक अभी मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, क्या गोइंग ऑन, क्या सिखाया था, गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है ना, चल रहा है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद है सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे, मजा आ रहा होगा सेंटेंसेस में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अभी तक यहाँ क्लास को देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ परमानेंट मेंबर बने। धन्यवाद दोस्तों।